मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ? आप कहेंगे हाँ सर, आपकी आवाज भी आ रही है और आप भी दिख रहे हैं, तो चलो लेक्चर की शुरुआत कर दी जाए। एक्चुअली देखो 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में कोई लेक्चर है नहीं, लेकिन वो मैं मन नहीं लग रहा था, तो हमको लगा यार थोड़ा-थोड़ा तो पढ़ाते ही रहो, तो मैंने ये लेक्चर शेड्यूल्ड कर लिया। वरना आप अपना स्टडी प्लान उठा के देखिएगा, आपका 15 से 20 कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि 21 तारीख वाला मैंने रक्षाबंधन के पहले और 22 तारीख को ये खेल वाला लगा है, वो आज ले रहा हूँ। सच तो यही है। तो आज के बाद ये क्लास नहीं होगी, 4 बजे आज के बाद कोई क्लास नहीं होगी, क्लास होगी 2 ही बजे से। तो इसलिए तो निश्चिंत रहो। नहीं, मेरी कोई क्लास नहीं होगी 4 बजे से। मेरी एक आध क्लास बस ये हो गई तो हो गई, नहीं तो वही खलिहर बैठे रहते यार, तुम भी हम भी। तो हमको लगा यार एक आध लेक्चर हो ही जाए, ऐसा लेक्चर जिसमें स्टैटिक पोर्शन ज्यादा हो। अब आज का लेक्चर भी ऐसा था कि स्टैटिक पोर्शन ज्यादा है, तो फिर मैंने कहा ले लेते हैं लेक्चर। तो इसलिए ये लेक्चर यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, कर रहे हैं। 1 सेकेंड होल्ड करेगा। हाँ सर। पेड बैच में 76 5 बजे फ्री होते हैं, आते हैं। हाँ ठीक। हाँ भैया। तो शुरू करते हैं। देखो दीपक उपक पूछ रहे हैं सर मेरा बुक कब आएगा। तो बुक के बारे में कुछ लोगों का बुक पहुंच भी गया है और कुछ लोगों का ये रक्षाबंधन की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। डाकिया लोगों ने या कुरियर वालों ने पहले जिम्मेदारी उठाई कि वो पहुंचाएंगे किसकी, आपके रक्षाबंधन। उसके बाद तो बहुत सारे स्टूडेंट का आ गया, बहुत का नहीं आया। और जितने लोग यहाँ पे जुड़े हो, ये बस आज ही क्लास 4 बजे चल रही है, ये कल से नहीं चलेगी, ठीक है ना। ये 2 बजे ही चलेगी, तो मैं एक्स्ट्रा लगवा करके आपको पढ़ा रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर होते रहना चाहिए, समझ रहे हो। तो वो चीज है। वो सुन विनय, विनय कोमल, पेन नहीं है यहाँ पे, पेन नहीं है। हाँ एक्चुअली क्लास में पेन नहीं थी, इसलिए हमने ये किया। तो शुरू करें आज का। देखो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स के बारे में। और बुक के बारे में बता दूं कि ये बुक आपको 25 तक जो लोग जैसे जैसे ऑर्डर किए हैं पहुंच जाएगी। तो आज हम लोग का जो लेक्चर है, हाँ देखो दीप शिखा कह रही सर आज मुझे रिसीव हुआ। तो जिसको रिसीव हो गया लल्ला उसको बधाई हो, जिसको अभी नहीं रिसीव हुआ आज कल परसों में आप तक पहुंच जाएगा। हाँ रक्षाबंधन की वजह से हमको जो कुरियर वालों से समय पता चला है, वो बोले हैं सर 25 तारीख तक सभी के पास किताब पहुंच जाएगी, 25 तारीख तक, ठीक है ना। हाँ देखो आज बहुत सारे स्टूडेंट लिख रहे हैं सर आज मुझे मिला, आज मुझे मिला। और कहाँ से ऑर्डर होगा सर जी, अड्डा स्टोर जहां से बैच खरीदे वहीं से, ठीक है। अब आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स बहुत बड़ा लेक्चर है, लेकिन इसको हम लोगों को धैर्य से, मैं इस लेक्चर में सिर्फ इंपॉर्टेंट पहलुओं पे जिक्र करूंगा और जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसको बोलते हुए, बताते हुए, अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे, ठीक है ना। हाँ देखो सबका, तो मैं नहीं, डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा शुभांगी जी बुक में कोई डिलीवरी चार्ज। ई बुक तुमको तुम्हारे मोबाइल पे अलॉट हो गया होगा राहुल। अब मैं कमेंट आपके ऑफ करूं और ये लेक्चर पढ़ाऊं, यार पेड बैच के लिए आए हो ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको अब स्टार्ट करूं ये मैं, अब थोड़ी देर रुक जाओ लल्ला। आज हाँ टाइम चेंज नहीं हुआ है, बस आज मैं 4 से 5 पढ़ा रहा हूं, ये 2 बजे ही चलेगा। एक्चुअली 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक मेरा कोई स्टडी प्लान नहीं था, 15 से 20 वो मैं लेक्चर एक्स्ट्रा ले रहा हूं, यूं समझ लो, ठीक है ना। अब मैं आपके कमेंट ऑफ कर रहा हूं, जो जो मैं कह रहा हूं उसको उसको ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपके कमेंट ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपके कमेंट ऑफ कर दिया हूं, ठीक है ना, आपके कमेंट ऑफ कर दिया हूं। तो ओलंपिक से अब देखो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो पॉइंट मैं कहूंगा जिन जिन खेलों में, वो स्टैटिक का याद करके जाना। जैसे कई बार आपके पेपर में पूछा है कि पहली बार किसके सम्मान में खेला गया, ज्यूस नामक देवता के सम्मान में, ग्रीक गॉड ज्यूस के सम्मान में ओलंपिक खेला गया।
स्टैटिक में ये भी पूछता है कि जो मॉडर्न ओलंपिक है वो किसके मदद से, पियरे ड कोबर्टिन, फ्रांस के पियरे ड कोबर्टिन के प्रयासों से ये शुरू हुआ था। अगर हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की बात करें तो ये आपके 1894 में स्थापित हुआ था। अभी तक सिर्फ इतना पूछा है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, लुसाने में। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है। और भारतीय ओलंपिक कमेटी 1924 में बनी थी। अब इस समय भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पीटी ऊषा हैं। पीटी ऊषा भी आपने देखा होगा, वो विनेश फोगाट वाले मैटर में उनके बयान सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो इस समय चर्चा में है। तो उनका नाम पूछ सकता है कि भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक की समिति की स्थापना कब हुई। अच्छा, अगला पॉइंट आएंगे जो इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में नीता अंबानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य हैं और ये 70 वर्ष की उम्र तक बनी रहेंगी, 70 वर्ष की उम्र तक बनी रहेंगी। अच्छा, ओलंपिक ध्वज 1913 में इंट्रोड्यूस किया गया ओलंपिक ध्वज में, और पहली बार इसे एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। मतलब देखो 1913 में ये जो पियरे डी कुबर्टियन, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता माना गया, उन्होंने कहा ओलंपिक का एक ध्वज होना चाहिए। 1914 में उस ध्वज का उद्घाटन किया गया और पहली बार 1920 के ओलंपिक में उसे फहराया गया। ये जो स्टैटिक डेटा है इनको सुनो, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को याद करना, और ये बहुत लंबा चौड़ा है। ओलंपिक में जो इसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड कलर जो होता है वो व्हाइट होता है। बैकग्राउंड कलर, दो झंडों का बैकग्राउंड कलर पूछता है। एक यूनाइटेड नेशन के झंडे का बैकग्राउंड कलर पूछता है। यूनाइटेड नेशन के झंडे का जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ब्लू है, लाइट ब्लू। और एक ओलंपिक के, हालांकि अगर एग्जामिनर का मूड घूमा तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ओलंपिक में 5 रिंग्स जो होते हैं, नीला यूरोप को, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और लाल उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। ओलंपिक का हमेशा का जो थीम है, मतलब कि उद्देश्य है, मोटो है, वो है सीटियस अल्टियस फोर्टियस। इस बार ओलंपिक का जो वाइड गेम ओपन, ठीक है ना, वाइड गेम ओपन इस बार जो आपके पेरिस में हो रहा है, वाइड गेम ओपन ये है, ठीक है ना। और द फ्रिज इस बार का मस्कट है, ये 2024 वाला बता रहा हूं, 2024 का मस्कट है द फ्रिज, ठीक है ना। और थीम है वाइड गेम ओपन, ये 2024 गेम का थीम है। और ये है आपके मैस्कट, ठीक है ना, ये है आपके मैस्कट द फ्रिज। खैर, तो ये हमेशा के लिए एवरग्रीन ओलंपिक का जो उद्देश्य है वो ये है। जैसे ओलंपिक में ध्वज पहली बार 1920 में एंटवर्प में फहराया गया, उसी तरीके से ओलंपिक में मसाल 1928 में इंट्रोड्यूस किया गया और 36 में अपनाया गया। इस बार जो मसाल है उसको कौन लेकर के चले थे, अगर इसको मॉडर्न वाले से तुलना कर दिया जाए 2024 वाले से, तो अभिनव बिंद्रा, ठीक है ना। मतलब स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का इसमें जोड़ बना लो, 1 नंबर मिल जाएगा। 2024 के ओलंपिक में जो अभिनव बिंद्रा जी थे वो मसाल वाहक रहे हैं, लेकिन मसाल कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1928 में। पदक जो है स्वर्ण पदक, हालांकि हम लोग को एक भी नहीं मिला, अब इस पे मैं क्या ही बात करूं। आपके स्वर्ण पदक और रजत पदक और कांस्य पदक, जरा समझना, भारत ने इसको करंट अफेयर से इंक्लूड करते हैं। इस बार 2024 में 6 पदक जीते हैं, जिनमें से एक सिल्वर है और 5 ब्रोंज हैं, ठीक है, 5 ब्रोंज। सिल्वर जो मेडल होता है वो आपके ये होता है 92.25% चांदी, ठीक है ना, और कांस्य पूरा कांस्य से बना होता है। 60 और 33 के ही रेशियो में होते हैं, 60 और 33 के, चांदी और 6 ग्राम। मतलब स्वर्ण पदक में 6 ग्राम सोना होता है। ऐसा नहीं कि पूरा सोने का सिक्का मिल जाता है, नहीं, लोग सोचते होंगे स्वर्ण पदक है तो पूरा सोना होगा, नहीं, उसके ऐसे स्वर्ण पदक इतना बड़ा सिक्का, बीच में कहीं ये सोना लग गया 6 ग्राम, ये 6 ग्राम गोल्ड है। बाकी ये जो है ये आपके सिल्वर का ही है, भले आपके
गोल्ड मेडल आप उठा रहे हो, और गोल्ड वाले में तो आपको टोटल गोल्ड ही मिल जाएगा, सॉरी रजत में, सिल्वर में टोटल सिल्वर मिल जाएगा। चलो सस्ता है, दे देते हैं कि ले जाओ भैया ले जाओ। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। देखो मैं स्टैटिक पोर्शन इसका उठा रहा हूं, करंट तो करंट अफेयर की क्लास में हम लोग करते रहते हैं, और आपके एग्जाम से पहले मैं कई बार करंट दोहरवा चुका हूं, अगर सिर्फ सुबह 8 बजे रेगुलर लगे रहो तो। ओलंपिक के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेलों को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था, ब्रिटिश एम्पायर गेम। इसका आयोजन 2 ओलंपिक के मध्य में किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहते हैं, ओलंपिक ईयर में। अब आप समझिएगा 1928 में पहली बार आपके बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया, और 1930 में कनाडा के ओंटारियो में इसका आयोजन हुआ पहली बार, ठीक है ना। फिर क्या था, फिर भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 में भाग लिया है, तब हम लोग गुलाम थे। ये राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स कितने लोग खेलते हैं, ये डेटा अपडेट कर लेना, ठीक है ना, ये डेटा अपडेट कर लेना। अब 54 देश हैं, एक घट गया है, ठीक है ना, 54 से एक घट के 53 पे आ गया है, ये डेटा अपडेट कर लेना। वो देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे, उन्हें हम लोग बहुतायत में राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ नेशंस बोलते हैं। ये अगर 53 देश हैं तो सब के सब इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, वही देश खेलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल। इसका जो मोटो है ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और डेस्टिनी, ये है। जबकि अगर आप देखो ओलंपिक का तो सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस है, ठीक है ना। इसकी जो मोहर है, रेड, येलो और ब्लू कलर की 3 मोहरों का इसमें प्रयोग होता है, हेडक्वार्टर लंदन में है। एशियाई खेल, देखो बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पे सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन ही कवर किया हूं, क्योंकि ये कई बार पूछ देता है तुमसे कि बताओ एशियाई खेलों का सिंबल क्या है, एशियाई खेलों की शुरुआत कहां से हुई थी। ये मैं बताऊं, एमटीएस के एग्जाम में आपके कई बार पूछा हुआ। पिछली बार जो एमटीएस हुआ था, अगर इसमें बैठे होंगे स्टूडेंट, तो ये भी पूछा कि एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित हुए, एशियाई खेल कितने वर्षों पे एक बार होते हैं, और इसका चमक, ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम में आ चुका है। सेम फॉर सीजीएल, सेम फॉर सीएचएसएल। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कुवैत सिटी में है। अब तक 18 बार एशियाई गेम आयोजित हो चुके हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु हैं, ठीक है ना, पीवी सिंधु एशियाई गेम में। भारत ने एशियन गेम्स में 1966 में, 98 में और 2014 में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, गोल्ड मेडल। एशियाई खेल का नाम पंडित नेहरू जी ने रखा था। एशियाई खेलों के जनक प्रोफेसर गुरुदत्त सिंधी को माना जाता है, और पहली बार जब 1954 में हुआ था तो 11 देशों ने। ये पिछली बार आपके पेपर में पूछा था, ठीक है ना, ये पिछली बार आपके पेपर में पूछा था कितने लोगों ने भाग लिया। चूंकि पहला था और भारत में हुआ था तो आपसे पूछ सकता है कितने देशों ने भाग लिया था। क्रिकेट की अगर बात करें तो जन्मदाता इंग्लैंड है। पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ था, जीतने वाला इंग्लैंड था, ठीक है ना। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। इसका मतलब है कि आप ये किसके किसके बीच हुआ ये तो भूलोगे ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ठीक है ना। पहला टेस्ट मैच 1877 में, पहला वनडे 1971 में। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट की जो सबसे बड़ी संस्था है वो आईसीसी है। अच्छा, ऐसे तो जनरली हम लोग को ये महसूस होता है कि ये डेटा नहीं पूछेगा, आज तक पूछा भी नहीं है, सिवाय इसके कि क्रिकेट के फील्ड की जो दूरी होती है कितनी होती है, 22 यार्ड होती है। इसके शब्दावली में जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा है, एक देखो ये पूछा हुआ है, जो मैं कह रहा हूं वो पूछा है, बाकी आपके पास समय है तो आप रटेंगे। पॉपिंग द क्रीज पूछा है, चाइना मैन पूछा है, सिली पॉइंट पूछा है। हालांकि क्रिकेट के आप लोग इतने जानकार हैं कि एलबीडब्ल्यू भी पूछा है, ठीक है ना, कि आप हैंडल कर लेंगे। लेकिन भाई जिनको नहीं आता उनके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट, ठीक है ना। ये पॉइंट कई बार पूछता है कि क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग होता है। सेलिक्स नाम के लकड़ी का प्रयोग होता है। वैसे
क्रिकेट में जो वर्ल्ड रिलायंस, विल्स, आईसीसी, बेंसन, हेजेस, प्रूडेंशियल कप, उसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो रणजी ट्रॉफी भी इसमें होती है, देवधर ट्रॉफी भी इसमें होती है, ठीक है ना। सीके नायडू, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी भी इसमें खेली जाती है। कई तरीके की इसमें ईरानी ट्रॉफी इसमें खेली जाती है, ईरानी ट्रॉफी इसमें खेली जाती है। तो रणजी, देवधर, सीके नायडू, ईरानी ट्रॉफी, ये सब भारत स्तर पे खेली जाती हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने भारतीय ट्रॉफियों को अलग किया है, विश्व ट्रॉफियों को अलग किया है, ठीक है ना। तो ईरानी ट्रॉफी विजय हजारे, देवधर, दिलीप, इंडियन और मुश्ताक अली, बीसीसीआई। पिछली बार आपके पेपर में मुश्ताक अली पूछा था और ईरानी ट्रॉफी पूछा था। और मैं आपको बता दूं, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, इनके करंट के विजेता याद करके जाना। ये तो तुम्हें याद रहेगा, इनके करंट के विजेता याद करके जाना। और खास करके सीजीएल, एमटीएस, जिनका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है या किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, मैं 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में मेरी ना यूट्यूब वाली क्लास मत छोड़ना। मैं एक दिन बीच में ऐसा करूंगा कि मैं आपके द 10 मिनट शो में सारे स्पोर्ट्स कवर कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वहां से आप करंट वाला डेटा भी देख सकते हैं। हालांकि मैंने कई बार किया है इसको कवर। हॉकी, हॉकी के पहले क्लब का नाम है ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब, इंग्लैंड। अभी तुम लोग ऐसे करके सुन रहे होगे, तुम्हें याद नहीं हो रहा होगा, तो मैं याद तो करवा भी नहीं रहा हूं। मैं ये थोड़ी कर रहा हूं कि एक बार बोलूंगा तुम्हें याद हो जाएगा। मैं तो ये बता रहा हूं कि इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है, फिर इन पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर 1-2 बार आप पढ़ोगे तब ये तैयार होगा। नहीं कुछ लड़के लड़कियां ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे तो कैसे होगा। तो ऐसे जीएस होता भी नहीं है। जीएस को आपको 3 से 4, मैं तो इसको शॉर्ट नोट्स में बदल के आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि देखो ये पॉइंट याद करने हैं। नहीं कई तो इसमें घबराए रहते हैं, अरे बाप रे बाप हमारा कैसे हो गया, पैसा तो नहीं बर्बाद हो गया हमारा, 149 रुपया चल रहा होगा 2-4 लोगों के दिमाग में। हॉकी का पहला मैच 26 जून 1985 को खेला गया था। हॉकी का पहला मैच वेल्स और आयरलैंड के बीच में। और पहला विश्व कप तब हुआ था जब पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट का खेला गया था। इसकी सर्वोच्च संस्था का नाम FIH है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी है। 70 मिनट हॉकी खेल खेला जाता है। कई बार यही पूछा है, कई बार यही पूछ देता है कि हॉकी का खेल कितने मिनट तक, तो 70 मिनट तक। ये पुराना डेटा के अनुसार है, ठीक है ना। अब तो जो ओलंपिक का हुआ है 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर खेले गए हैं। अगर तुम नोटिस करो तो ओलंपिक का 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर मतलब 60 मिनट, और उसके बाद फिर पेनाल्टी कॉर्नर, इन सब से जीत उत का देखा जाता है कि पेनाल्टी कॉर्नर 5 ये पेनाल्टी कॉर्नर लेते हैं, 5 विपक्षी टीम को पेनाल्टी कॉर्नर दिया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, हॉकी से जो शब्द पुश इन खूब आपसे पूछता है, रोल ऑन, वुली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वुली शब्द, ठीक है ना। वुली शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्कूप, इस बार तुम्हारे पेपर में हॉकी से ही प्रश्न आएगा। क्यों? क्योंकि भारत ने इसमें जीता है ब्रोंज मेडल। और सरपंच जो कि इस बार बड़े फेमस रहे हॉकी में, भारतीय टीम के हॉकी के कप्तान, उनका नाम, या फिर PR श्रीजेश जो कि इस बार संन्यास की घोषणा की, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और वो जूनियर हॉकी टीम के कोच भी बनाए गए हैं। तो इस बार तुम्हारे गेम में मतलब पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, या तो हॉकी या तो शूटिंग, ठीक है ना। हॉकी ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी में दे कि भारत का राष्ट्रीय खेल है और 4 खेल दिया रहे उसमें एक हॉकी, तो टिक मार के आना। लेकिन भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, ठीक है ना। ये तो हॉकी की विश्व ट्रॉफियां हैं जो ज्यादा नहीं पूछता। हॉकी की जो भारतीय ट्रॉफियां हैं वो आपसे ज्यादा पूछता है। उसमें भी बेटन कप आपसे ज्यादा पूछता है, आगा खां कप पूछता है, नेहरू कप पूछता है, ये ठीक है ना। और ध्यानचंद, ये 4 आपसे ज्यादा पूछता है, बाकी आप ध्यान रखिए तो अलग की बात है। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल नहीं पूछा है आज तक, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार ये 2-4 पॉइंट डाल दो कि फिर भी आप जानते रहे, तो मैंने वॉलीबॉल डाल दिया। वॉलीबॉल में अक्सर ये पूछता है ना कि वॉलीबॉल में जैसे इसके शब्द पूछता है, ये जो पूछता है देखो वो, ये लव शब्द किस खेल में होता है, उसके अलावा स्पाइक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, ठीक है ना। और दिग्पास,
सर्विस दिग्पास, ये आपके एरियल। वॉलीबॉल में ये ज्यादा पूछता है, या वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछता है, ठीक है, तो उतना ज्यादा इसमें परेशान मत होना। वॉलीबॉल के कप में आपसे फेडरेशन कप ज्यादा पूछा है, ठीक है ना, फेडरेशन कप ज्यादा पूछा है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, ये याद रखेंगे। फुटबॉल, फुटबॉल का विश्व कप 2022 में हुआ था, अब जब 2026 में होगा तभी इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। स्टैटिक में ये याद रखना कि भारत का पहला, डलहौजी क्लब भारत का पहला फुटबॉल क्लब है, जबकि शेफील्ड विश्व का पहला फुटबॉल क्लब है, ठीक है ना, शेफील्ड विश्व का पहला फुटबॉल क्लब है। फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, आप लोगों ने कई बार पेपर में इसका नाम देखा होगा, यही विश्व कप वगैरह का आयोजन करती है, और फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में पड़ता है। पहला विश्व कप 1930 में खेला गया था, उरुग्वे जीता था, ये एमटीएस के पेपर में पूछ चुका है, साथ ही साथ सीजीएल में भी ये पूछ चुका है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है ना। फुटबॉल में जो शब्द आपसे सबसे ज्यादा पूछता है दैट इज हाफ बैक, ट्राई ब्रेकर और पेनाल्टी, ये ज्यादा पूछता है, ठीक है। और फुटबॉल के जो कप हैं उनमें सारे इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है मैं उस पर काट दे रहा हूं। आईफीए नहीं इंपॉर्टेंट है, आशुतोष मुखर्जी वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, कलिंग कप इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बाकी जितने नाम दिए सब आपके पेपर में पूछा है। और संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, मर्डेका कप, ये पिछले बार के एसएससी के पेपर में थे। एक दिन में जैसे एमटीएस सीजीएल के 2-2 शिफ्ट पेपर हो रहे हैं, तो रोवर्स कप पहले शिफ्ट में पूछ दिया तो मर्डेका अगले, तो कन्फेडरेशन अगले, तो संतोष ट्रॉफी अगले में। ये सब पीडीएफ के रूप में मैं आपको देने वाला हूं, घबराना मत। टेबल टेनिस नहीं पूछता हम लोगों से, लेकिन फिर भी जो बात पूछता है वो मैं आपको बता दूं कि टेबल टेनिस में क्या बात पूछता है। वो ये पूछता है कि इसमें एक्चुअली ये बर्ना ब्लेक कप किस खेल से संबंधित है, और चैलेंज कप या किस चैलेंजर कप, यह मुख्य रूप से यही पूछा है। टेबल टेनिस भारत में उतना फेमस है ही नहीं, तो पूछता भी नहीं है, बस काम चला लेता है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के बारे में इसका जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है वो ये है कि इसमें ये जो शब्दावलियों में फ्रंट कोर्ट याद रखना, लीड पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिनोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। और याद रखना ये नेहरू कप, नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल में खेली जाती है, लेकिन बास्केटबॉल में नेहरू कप खेला जाता है। तो नेहरू कप और नेहरू ट्रॉफी में अंतर है, ट्रॉफी रहेगा नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल, नेहरू कप बास्केटबॉल। बैडमिंटन ये इस बार पूछेगा, इस समय भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में इसके माने जा रहे हैं लक्ष्य सेन। आपने देखा कि ये सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे बैडमिंटन में, और अच्छा खेला इस बार लक्ष्य सेन ने। इसमें भी एक गेम शब्द का प्रयोग होता है, लव और लव ऑल। ये लव शब्द एक और गेम में था, ज्यादा इसी में पूछता है, लव और लव ऑल बैडमिंटन में। उसके अलावा डबल फॉल्ट, नेट फॉल्ट, ये सारी चीजें हैं। लॉन टेनिस नहीं पूछेगा, मैंने आपके जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दे दिया है, लेकिन ठीक है ना, इसमें ये सबसे ज्यादा पूछता है, और ये डेटा आपसे पूछेगा करंट अफेयर से, करंट अफेयर से। जैसे अभी विंबलडन हुआ, फ्रेंच ओपन हुआ, दोनों जीतने वाला है कार्लोस अल्कराज, और ये वाला नोवाक जोकोविच। अभी आपके यूएस ओपन हुआ नहीं, ये साल का सबसे आखिरी ओपन होता है, ठीक है ना, साल का सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, फिर विंबलडन। ऑस्ट्रेलियन पहले पे होता है, फ्रेंच दूसरे पे, विंबलडन तीसरे पे, और यूएस चौथे पे। तो इसका आप में यही पूछता है कि विजेता कौन है, ज्यादा से ज्यादा यही पूछता है। फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन फ्रेंच, और ये दोनों कार्लोस अल्कराज जीता हुआ है, वो वाला आपके नोवाक जोकोविच, ये अभी इस साल का हुआ नहीं है। तो इसका डेटा तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसका तो सिर्फ करंट का याद रखना जो मैंने बताया है, और महिला एकल भी याद रखना होगा। इसमें आपसे नहीं पूछेगा कि कौन सा क्या है। पोलो, पहले ये खेल पुलू नाम से जाना जाता था, और माना जाता था कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ है, ठीक है ना, भारत के मणिपुर में हुआ है। पोलो के कप आपसे जरूर पूछता है, दैट इज एजार कप, क्लासिक कप और राधा मोहन कप, ये आपसे जरूर पूछता है। नेक्स्ट देखेंगे कुश्ती, ठीक है, इस बार कुश्ती विनेश फोगाट की वजह से चर्चा में आ गई है। लोग, हालांकि हमेशा से कुश्ती चर्चा में रही, लेकिन कुश्ती के 50 प्रकार होते हैं, ठीक है ना,
और सर्वोच्च संस्था का नाम है फीला, ये बात याद रखना, फीला, ठीक है ना। द एपेक्स बॉडी इज द इंटरनेशनल डे ला ल्यूटे, फीला, ठीक है। इसमें जो तुमसे शब्द पूछेगा वो हीव, हेडलॉक, रिवाउट और क्रैडल, ये ज्यादा पूछता है। और शतरंज, शतरंज की शुरुआत भारत में हुआ था, वो नहीं शकुनी खेलता था ऐसे ऐसे करके महाभारत काल में, तो शतरंज, ठीक है ना। हर 2 साल में एक बार इसका विश्व चैंपियन खेला जाता है, शतरंज का विश्व चैंपियन हर 2 साल में एक साल खेला जाता है। और शतरंज में जो खिलाड़ी होते हैं, मतलब जो ये गैम्बिट, चेकमेट, स्लेट, बिशप, ये सब खिलाड़ियों, मतलब वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो शतरंज में उपयोग होते हैं। गोल्फ, टी पॉइंट क्या होता है गोल्फ में? वह समतल भूमि जहां पहला शॉट, नहीं ऐसे सब खड़े होते हैं फिर ऐसे लेके बॉल मारते हैं, तो वो जहां से पहला बॉल मारते हैं उसे टी पॉइंट कहा जाता है। गोल्फ का शब्दावली आपसे पूछता है, बंकर, कैडी, लाई और निवालिक, ये ज्यादा पूछा है आपसे, ठीक है ना। इसके कप सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे कप इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे कप इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वाटर पोलो, वाटर पोलो के बारे में आज तक एक बार भी पेपर में नहीं आया, इसलिए इस पे जोर मत दो, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेसबॉल, भी पेपर, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं ये बस मैक्सिमम पूछा है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछा है। ये जरूर पूछा है, डायमंड, पिचर, बेसमैन, होम रन, ये शब्दावली इसकी पूछा है। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स के बारे में जैसे पंकज आडवाणी इसके भारत के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर माने जाते हैं। पंकज आडवाणी को प्रिंस ऑफ पूना भी कहा जाता है। और इसमें जो शब्द पूछता है, क्यू, जिगर, कैंसा और हैजर्ड। ये मत सोचना कि मैं जो निशान लगा रहा हूं ऐसे ही लगा रहा हूं। जो स्टूडेंट अगर ये 4 याद करके गया ना, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं वो ज्यादा अच्छा स्पोर्ट्स में करके आएगा। और ये किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है। खो खो के सच बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट रहता है कि हिटिंग बिलो, ये जैब शब्द और आपके ब्लो शब्द, ये पूछता है खो खो में। तैराकी उतना ज्यादा नहीं पूछा, इग्नोर कर सकते हो। एथलेटिक्स, अब यहां पे मैंने कुछ चार्ट दिए हैं कि कौन से कोर्ट में कौन कौन खेल खेला जाता है, मैट पे कौन कौन, फील्ड में कौन कौन, रिंक में, पिच में, रिंग में, रेंज में कौन सा खेल किस मैदान पे खेला जाता है। जैसे डायमंड में बेसबॉल, क्योंकि ये कभी कभी आता है, ये सारी चीजें मैंने आपको चार्ट टाइप बना के दे दिया। भारत के प्रसिद्ध मैदान कौन कहां पे है, किससे संबंधित है, वो भी मैंने आपको चार्ट बना के इंपॉर्टेंट वाले इसमें दिए हैं। और विश्व के प्रसिद्ध मैदान भी मैंने आपको इसमें दिए हैं। यहां पे आओ, प्रैक्टिस किया जाए। कुछ क्वेश्चन देखो, अभी तुम्हें कितना याद है बाद का बाद में देखना। चलो आंसर करो। कबड्डी मैच में एक टीम में कितने, एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं बताओ, आंसर करो जरा। कबड्डी में, तो कबड्डी में सर जाहिर सी बात है 7 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है ना, 7 प्लेयर खेलते हैं कबड्डी में। अरे यार, हाँ ये 7 प्लेयर। अगला, वॉलीबॉल में एक टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में सर 6 प्लेयर। फील्ड हॉकी, हॉकी हो, क्रिकेट हो और फुटबॉल हो, सब में 11 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है ना। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट सब में 11 प्लेयर। कबड्डी में एक समय, कबड्डी में सर 7 प्लेयर खेलते हैं। देखो ये छोटी छोटी बात है और यही तो एग्जाम में भी आता है। कौन सा उठा दोगे? एन चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? सर एन चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में पड़ता है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? प्रैक्टिस करो। सर ईडन गार्डन ये पड़ता है आपके कोलकाता में, ठीक है। बेब्रॉन क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? बेब्रॉन, बेब्रॉन सर पड़ता है महाराष्ट्र में। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? थोड़ा तेजी से प्रैक्टिस करो। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से। अब देखो ये याद है तो तुरंत आंसर होगा, नहीं याद है तो कोई बात ही नहीं। लेडी रतन टाटा, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से है। हाल ही में आयोजित 77वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? 77वां, ये करेंट अफेयर। सर संतोष ट्रॉफी इस बार जीता है सेना ने, सर्विसेज ने।
निम्न में से किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? जो मैं वहां बोल रहा था ना कि करंट का पूछेगा, मैं यहां प्रैक्टिस करवा रहा हूं उसको। तो रणजी ट्रॉफी इस बार जीता है मुंबई ने, रिकॉर्ड ये। अच्छा, ये तो 10 क्वेश्चन मैंने 13 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए, और जो मैं आपसे कह रहा हूं बस 13-14 ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थियरी तुम्हें ज्यादा याद करनी है, तो वो मतलब कि नहीं हो सकता कि मैंने 10-12 ऐसे दे दिया कि ठीक है प्रैक्टिस कर लो। अब मेरी बात जरा सुनना, इसका जितना जितना मैंने टिक किया है प्लीज उसको पढ़ लेना। और ये जो आज क्लास थी, ये आज 4 से 4:30 पौने 5 चली है, नेक्स्ट टाइम से ये 2 से 3 ही चलेगी। अगली क्लास जहां तक मुझे ध्यान है आपका 23 तारीख को है, तो 23 तारीख को वो क्लास हम लोग कर लिया जाएगा, ठीक है ना। परेशान मत होना, और जितना मैंने कहा है उतना ही करिएगा यार। वो देखो 15 से 20 तारीख तक कोई क्लास इसमें शेड्यूल नहीं थी आपके स्टडी प्लान में, 21-22 वाली क्लास में पहले ही ले लिया, बल्कि 23 तारीख को आपको मुझे सीएम और गवर्नर पढ़ाना है, तो वो भी पढ़ा लिया जाएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।